हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है। आई होप आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप पॉइंटर्स की बात करें तो पॉइंटर भी आपके पास बेसिकली एक वेरिएबल की टाइप होती है, लेकिन पॉइंटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं एड्रेस को स्टोर करने के लिए। किस तरह से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज करें आपके पास ये मेन फंक्शन है और आपके पास एक वैल्यू है 10 जिसको आपने स्टोर करना है। तो इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर a, यानी कि इस a के अंदर मैं अपनी ये जो वैल्यू 10 है ये स्टोर करूँगा। जब हम ये वेरिएबल a बनाएंगे तो बेसिकली बैकएंड पे क्या होगा, आपकी मेन मेमोरी के अंदर आपको एक स्पेस एलोकेट हो जाएगी और इस स्पेस का नेम क्या होगा, a होगा, जो आपके इस वेरिएबल का नेम है। अब आप a के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो इस स्पेस के अंदर सेव हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पर a के अंदर 10 को स्टोर करवाता हूँ, यानी कि इस मेन मेमोरी की स्पेस के अंदर आपकी जो 10 वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। और यही हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, कि वेरिएबल को हम डिफरेंट किस्म के डाटा को, वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक यहाँ पर हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई है, हम यहाँ पर कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं या हम यहाँ पर कोई करैक्टर भी स्टोर करवा सकते हैं। तो वेरिएबल का पर्पज़ ही बेसिकली ये है कि हमने कोई भी वैल्यूज़ को अगर स्टोर करवाना है प्रोग्राम के अंदर तो हम वेरिएबल्स बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब अगर बात करूं पॉइंटर की, तो पॉइंटर की डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। ये पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर हम वैल्यू की जगह मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवाते हैं। आपको पता होगा इस मेन मेमोरी के अंदर हम कोई भी वैल्यू, कोई भी डाटा स्टोर करवाते हैं तो उस डाटे का, उस वैल्यू का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल a है इसका जो एड्रेस है वो स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पॉइंटर बनाऊँगा। किस तरह से, सेम वही तरीक़ेकार है। मैंने यहाँ पर जिस तरह से हम वेरिएबल बनाते हैं लिखा है इंटीजर n। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसके साथ लगा दिया है स्टैरिक। अब ये स्टैरिक बेसिकली बता रहा है कि जो n है ये यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर है, यानी कि इस n के अंदर हम एड्रेस को स्टोर करवाएंगे। और यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे पॉइंटर डिक्लेरेशन। यहाँ पर हमने अपने पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद हमने इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखूँगा कुछ इस तरह से, n इज़ इक्वल टू एंड a। अब ये एंड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस को, कि a का जो भी एड्रेस है वो इस n पॉइंटर के अंदर सेव करवा दो। यानी कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस सेव करवाना है तो आप ये एंड ऑपरेटर की मदद से उसका एड्रेस सेव करवा सकते हैं। और इस स्टेटमेंट को आप कहते हैं पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हमने अपने पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया है किसी वैल्यू के साथ, और वो वैल्यू क्या है, आपकी इस वेरिएबल a का एड्रेस। अब इस स्टेटमेंट से होगा क्या कि इस वेरिएबल a का जो भी मेमोरी के अंदर एड्रेस होगा वो आपके इस n पॉइंटर के अंदर सेव हो जाएगा। और आप इसको अगर सी आउट करके डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा सी आउट और n को प्रिंट कर दो। अब n के अंदर जो भी एड्रेस सेव होगा वो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। C++ के अंदर एड्रेस कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। अभी हम C++ की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि हमें एड्रेस सेव होता है या नहीं होता। तो ये मैं C++ की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर हमने एक पॉइंटर का एक प्रोग्राम लिख लिया है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि मैंने एक वेरिएबल इंटीजर a बनाया जिसके अंदर n वैल्यू को स्टोर करवा दिया, फिर एक n पॉइंटर बनाया और इस पॉइंटर के अंदर मैंने a का जो एड्रेस था वो सेव करवा दिया और बाद में सी आउट कर दिया n को, यानी कि जो भी एड्रेस n के अंदर सेव होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर आप देखें आपकी आउटपुट के अंदर एड्रेस आपको डिस्प्ले हो गया है। ये बेसिकली एड्रेस क्या बता रहा है
कि आपका ये जो वेरिएबल ए है ये इस एड्रेस पे मेमोरी के अंदर स्टोर है। अब ये तो होगी पॉइंटर की इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई वी यूज़ पॉइंटर्स, क्या हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हम वेरिएबल्स बना सकते हैं तो हमें पॉइंटर की क्यों ज़रूरत पेश आई? इसी क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटर क्या है और किस तरह से आप पॉइंटर को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।